यूपी में कांग्रेस क्या ला रही है बड़ा दलित चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि ये बात कही जाती है कि दिल्ली का जो रास्ता वो उत्तर प्रदेश से तय होता है और उत्तर प्रदेश की तमाम जो 80 लोकसभा की सीट है ये निर्धारित करती है, जो कि पूरे के भारत के अंदर में सबसे अधिक लोकसभा की सीट रखने वाला जो उत्तर प्रदेश है, जो निर्धारित करता है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर या जो भी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में आखिर कौन अपनी दावेदारी पेश करेगा। और इस तरीके से बता दी कि गोदी मीडिया लगातार ये खबर चला रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस एक बड़ा दलित चेहरा लाने जा रही है। बता दें कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सियासत देखने को मिलती है, जहां पर समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, खास तौर पर ये तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए नजर आती है, जिसमें लगातार ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, मुस्लिम समाज की बात करती है, हिंदुत्व की पिच पर खेलने का काम करती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिलती है, जो पूरी तरीके से न मुस्लिम समाज को न टिकट देने का काम करती है। मुस्लिम समाज के जो बड़े नेता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मौजूद नहीं मिलते, तो इन दोनों की जो राजनीति कहीं के एक हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली राजनीति है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में एक ऐसी पार्टी समझ में आती है जो कि दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज से हो, ये तमाम तबके को लेकर चलती है, जो बात कहती है इस देश के अंदर में। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में हम सर्वजन की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी कहने की करते हुए नजर आती है। लेकिन बात करेंगे कांग्रेस का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में इतने बड़े प्रदेश के अंदर में होने के बावजूद भी खास देखने को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के अंदर में जब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति उफान पर निकली और जब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत किया, वैसे वैसे देखा गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर होती चली गई और इस हद तक की कमजोर होती चली गई कांग्रेस की आज भी कांग्रेस का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में पकड़ नहीं बना पा रहा है। लेकिन अब गोदी मीडिया आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम ये खबरें चला रहा है कि कांग्रेस अब दलित समाज से एक नया चेहरा कहने की उत्तर प्रदेश के अंदर में ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि तमाम गोदी मीडिया ये बात कर रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अब एक बड़ा दलित चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर में लाया जा सकता है। बता दें लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए महज 10 महीने ही बचे हुए हैं। अब ये 10 महीने के अंदर में क्या कांग्रेस करिश्मा कर सकती है या तमाम तरीके से चमत्कार कांग्रेस की तरफ से हो सकते, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बता दें कि अगर कांग्रेस की बात करें तो नया नया बना हुआ इंडिया गठबंधन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें कि अगर कांग्रेस की बात कही जाए तो बता दें एनडीए गठबंधन के तर्ज पर या उसके बनाम जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को बनाया गया है, और इंडिया गठबंधन में हमने देखा कि जो दूसरी बैठक बेंगलुरु के अंदर में जिसकी अगुवाई कांग्रेस के माध्यम से की गई, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से यह बयान भी आया कि कांग्रेस ने साफ तौर पर तस्वीरें कर दी कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार नहीं होगा और कांग्रेस को किसी भी तरीके से सत्ता भी कोई लालसा भी नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें कांग्रेस के माध्यम से कही गई। लेकिन गोदी मीडिया अब ये परसेप्शन बनाने के पीछे लगा हुआ है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, इसका कहने के जो पूरा का पूरा जो गठबंधन के खिलाफ जो विपक्षी दल ने इंडिया गठबंधन बनाया है, अब इंडिया गठबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में पकड़ बनाएगा। क्योंकि बता दे बहन मायावती जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बड़ा वोट बैंक रखती है, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार अपना दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक रखती है, राष्ट्रीय पार्टी कहने के पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक रखती है, ऐसे में जो तीसरा मोर्चा खड़ा करने की बात कहने की बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार किया जा रहा है, ऐसे में ये गोदी मीडिया का डर है ये जो कहने के निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये भली भांति गोदी मीडिया जानता है कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ये कहने के बहन मायावती की शख्सियत पर खरे साबित नहीं होते, इनके कहने के तुलनात्मक रूप से चीजें की नहीं जा सकती, और कि जिस प्रकार कांग्रेस ने भी तस्वीर साफ कर दी है, तो इससे कहने की यह समझ में आता है कि जानबूझकर गोदी मीडिया अनेकों प्रकार के परसेप्शन बनाना चाहता है कि इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को कमजोर किया जाए और कैसे फिर एक बार कांग्रेस को लेकर
एक नया परसेप्शन बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर दिखाया जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए, और जहां पर कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए वहां पर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाया जाए। तो खास तौर पर गोदी मीडिया की यही मंशा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाकर इस हद तक कमजोर दिखाया जाए कि तमाम जो लोग है बहुजन समाज पार्टी को इस रेस के अंदर में सबसे जो अहम भूमिका निभाते आए नजर आ रही है, उससे उस रेस से ही कैसे बाहर निकाला जाए, यही कहने के एक सोच बनाने का काम गोदी मीडिया लगातार कर रहा है। और इसीलिए अनेकों इस प्रकार की खबरें लगातार गोदी मीडिया चला रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसके तमाम मसलों का कोई तथ्य नहीं है। ये तमाम तरीके की चीजें जानबूझकर गोदी मीडिया अपने इन तमाम चैनलों के माध्यम से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बहुजन समाज की ये भूमिका हो जाती है कि किस तरीके से भले इतिहास के अंदर है बहुजन समाज पार्टी का जिस प्रकार अनेकों तरीके से गठबंधन देखने को मिले, लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है वो अपने बलबूते पर करती है और अपने शर्तों पर करती है, किसी भी समझौते के तौर पर गठबंधन नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल है जो गोदी मीडिया लगातार सुर्खियों में चला रहा है, लगातार अनेकों बातें लिख रहा है और करता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा 2024 के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के माध्यम से एक बड़ा दलित चेहरा साबित करेगा। सवाल ये होता है कि सबसे बड़ा दलित चेहरा आखिर कांग्रेस के पास है कौन। जिस प्रकार बता दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे इनको कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जो दलित समाज से आते हैं, बता दे इनकी जो शख्सियत है जो कहने के पूरे भारत के अंदर में देखने को नहीं मिलती। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे भारत के अंदर में बखूबी तौर पर जाना नहीं जाता, तो फिर क्या बहन मायावती के मुकाबले क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कांग्रेस खड़ा करना चाहती है? ये जिस प्रकार गोदी मीडिया लगातार बातें कर रही है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बहन मायावती के तर्ज पर खड़े हो सकते हैं? आप बखूबी जानते हैं कि बहन मायावती ये राष्ट्रीय नेता है और राष्ट्रीय तौर पर उनकी प्रसिद्धि है, देश और दुनिया के अंदर में जाना जाता है। भारत के अंदर में जो शख्सियत उनकी है, जिस प्रकार जो बड़ा वोट बैंक पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी का है, तो इससे यह समझ में आता है कि ये अनर्गल बातें और अनर्गल बयानबाजी वाले जो खबर चलाने का काम गोदी मीडिया करता है, बहुजन समाज को तमाम इन खबरों से दूर रहकर समझना होगा और गोदी मीडिया के षड्यंत्र को, जो इनका मन मस्तिष्क को जो सोच बनाने की जो मंशा है, इन तमाम मंशा को समझना पड़ेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है और इसी का एक एजेंडा चलाने का काम करती है। फिर एक बार इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की राज लाने का काम कहने की गोदी मीडिया की जो भूमिका है, फिर एक बार वो ईमानदारी से देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज को अब समझना पड़ेगा, इन तमाम षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा और बहुजन समाज की राजनीति को किस प्रकार मजबूत किया जाए। बहुजन समाज के व्यक्ति होने के नाते आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये तमाम चीजें आपको समझना पड़ेगा। बहुजन मीडिया देखना शुरू कर दे, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दे, तब तक के ही आप तमाम अपने मसलों को समझ पाएंगे, आपकी अपनी खबरों को आप देख पाएंगे। जिस प्रकार ये तमाम परसेप्शन बनाने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के माध्यम से एक बड़ा दलित चेहरा लाने की जो बात की जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? क्या यह संभव हो सकता है या फिर ये 10 महीने के अंदर में ऐसा क्या जो चमत्कार है या करिश्मा है जो कहने की कांग्रेस ला सकती है? इसको लेकर आपकी क्या राय मंशा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।